शानदार, जबरदस्त। जिस प्रकार से आपके हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ है उसी प्रकार से बहुत से स्टूडेंट की डिमांड आ रही, कमेंट आ रहे हैं कि साइंस का पेपर लेके आओ सर, 9th क्लास का साइंस का पेपर लेके आओ। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पर, आप सभी की रिक्वेस्ट पर लेके आ चुका हूँ विज्ञान विषय का कंप्लीट पेपर 9th क्लास का। तो जितने भी क्वेश्चन है संपूर्ण हल आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चन है कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए, हैंड टू हैंड आप लिखते जाइए, ताकि आपको उसी समय याद करना पड़ जाए कि उसी समय आप याद कर लीजिएगा। दूध में करीम को पृथक करने के लिए कौन सी विधि जो है उपयोगी होती है? सबसे पहले बहु के लिए प्रश्न आने वाले हैं, जो सिंपल तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर का लेवल बहुत इजी रहने वाला है, जैसे कि आपने हिंदी और इंग्लिश का देखा होगा। तो बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करनी है और बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो आपके सामने देख पा रहे हो कि अभिकेंद्र, अभिकरण और उत्पादन और क्रोमेटोग्राफी, इस प्रकार से सभी के आपके जो ऑप्शन है वो रहने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। तो सभी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और फिर हम इसके बाद क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख पा रहे हो, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे? पृथक वाले जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि मोल संकल्पना के अनुसार जो है पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या किस प्रकार से होती है, आपको बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे हो, 40 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणु की संख्या किस प्रकार से होती है, आपको बतानी है। अणु में नाभिक की खोज जो है किसने की थी? तो नाभिक की खोज आपको बताना है किसने की थी, तो वो रदरफोर्ड ने की थी, आप सभी जानते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सोने की पत्ती का उपयोग किया था। ओके, थॉमसन ने जो है सबसे पहले परमाणु की खोज की थी, आप सभी जानते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो डोल्टन है, थॉमसन है। ओके, इस प्रकार से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तु का आरंभिक वेग कितना होता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट के पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपको बताना है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन का जवाब बताना है मुझे, फटाफट से बताइएगा। जो भी क्वेश्चन के सही जवाब करेगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा, वहां से आप सभी आंसर देख लीजिएगा। देखते हैं कि आप में से कौन होशियार बच्चा, जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है उन सभी के जवाब मुझे आप क्वेश्चन नंबर के साथ, ऑप्शन के साथ बताएंगे कि इसका आंसर ये होने वाला है। और देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले जवाब दे पाता है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निर्दालु रोग के रोग जनक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा होता है, ये आपको बताना है। फिर है, शहद किस जीव से प्राप्त होता है? मधुमक्खी से, घरेलू मक्खी से, केंचुआ से, मछली से? तो शहद तो मधुमक्खी से प्राप्त होता है, ये ऑप्शन सही है। विलियन की परिभाषा लिखिए, सॉल्यूशन की परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, आपको बताना है। मोलर प्रत्याप मान से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किससे कहा जाता है? जैसे कि आपसे भी पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना होगा नाम। वेग में परिवर्तन की दर से आपको समझते हैं, आपको बताना है कि वेलोसिटी क्या रहती है जब रेट चेंज हो जाता है। ये संतुलित बल से आपको समझते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी, आपको बताना है। फिर पित्तल मिश्र धातु, ब्लैंक और धातु का मिश्रण होता है, कौन सा धातु का मिश्रण होता है, ये आपको बताना है। शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका तो है, वो सिंपल क्वेश्चन है। भारत में अधिकांश कृषि जो है किस पर आधारित होती है, किस पर बेस होती है, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन खंड बी के बारे में। उदरपातन किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ आपको जो है इसको समझाना है क्या होता है। फिर आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, जो आप जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो आपको लिखना है कि क्या जो है इसका होता है यौगिक जो है रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट है आपका 45 ग्राम जो आप हीलियम ले लीजिए, उसमें मोल की संख्या बताने की, मोल की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट एक, परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है? बहुत से स्टूडेंट तो ये समझते हैं परमाणु एक ही होता है, अणु एक ही होता है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस होता है। संतुलित और असंतुलित बल में क्या अंतर होता है? गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वत्रिक मान कितना होता है? यूनिवर्सल लॉ के अनुसार जो आपको बताना है। ग्रेविटी का जो है कितना नियम है, ये आपको बताना है। सार्वत्रिक नियम आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार जो 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, ये आपको बताना है। क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा जो है इस प्रकार से आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको इसका अंदर मान निकालना है, वैल्यू निकालनी है। किसी वस्तु की गति की अवस्था में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, ये आपको बताना है। सकारात्मक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। और ये सकारात्मक रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद कर लीजिएगा और इसका अंतर याद कर लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो खंड से है। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको बताने वाले हैं। एक समान गति और एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है कि समान गति और असमान गति क्या होती है, और उदाहरण भी देना है। और इस प्रकार से आप चित्र देख पा रहे हो, दोनों परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य समान है, कारण बताना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पृथ्वी नंबर 1, पृथ्वी नंबर 2, तो इसमें देख पा रहे हो पथ तो एक बिल्कुल सीधा, लेकिन पथ नंबर 2 देख पा रहे हो पथ तो है पहले इधर जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि पथ जो मार्ग है वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसके अंदर आपको बताना है किस प्रकार से जो है किया गया कार्य है। इसके अथवा में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है न्यूमेरिकल। 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसमें 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है समान वेग से जो है गतिशील होता है। तो आपको इसमें गति ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना है और गति ऊर्जा बताने कितनी होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण से भी समझाना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, और ओजोन परत क्या है, इसका क्या महत्व है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
ओजोन लेयर, तो याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है स्पष्ट करना है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि फसलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण से सहित आपको समझाना है कि फसलें कितने प्रकार की होती है, उदाहरण देना साथ में। बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का आपको सचित्र वर्णन करना है। फिर नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप का आपको सचित्र वर्णन करना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रोग संक्रामक के सामान्य तरीके को आपको जो है चित्र के माध्यम से समझाना है। तो बिल्कुल आप पहले चित्र को अच्छी तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप जब एग्जाम हॉल में बनाओगे तो बिल्कुल सिंपल सा बन जाएगा। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ चित्र को देख लेते हैं, जब एग्जाम हॉल में बनाते हैं तब समझते नहीं है किस प्रकार से बनाना है। तो इसलिए बार 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए घर के अंदर, तो बहुत अच्छा बनेगा आपसे। रोग और रोग जनक, तो आपको मिलान करना है कि जैसे निर्दालु रोग की किसका होता है रोग जनक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये आपको बताना है। ओके, सेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित कोशिकाओं के प्रशस्ति तपलील लिखनी है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसे हम शक्ति कहते हैं, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी का हो गया। फिर अथवा में देखिए पादप कोशिका का आपको चित्र बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1-2 बार बना के देखिए। पादप और जंतु कोशिका में अंतर आपको स्पष्ट करना क्या है, इसमें मेन अंतर होता है। और इसमें 3 अथवा में आने वाला है, तो ध्यान रखिए। आपको वैसे सारे पढ़ के जाने, तीनों में से आपको एक तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखिएगा। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आप बना के देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम को आत्मवादी थैलियां क्यों कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये वाला। ऊर्जा संरक्षण नियम बहुत बार पूछा जाता है, उदाहरण से समझाना है। और कार्य तथा गतिज ऊर्जा में जो है इसकी संबंध की आपको समीकरण भी लिखनी है। और इसी के साथ में धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य में उदाहरण से आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। नाइट्रोजन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही से वर्णन कीजिए। जलीय चक्र को आपको समझाना है और ऑक्सीजन चक्र को भी आपको चित्र के माध्यम से समझाना है। तो तीनों चक्र के आप चित्र बना के बिल्कुल याद कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आरबीसी 9th क्लास का जो है विज्ञान के पेपर में आप सभी के कमेंट आ रहे थे विज्ञान पेपर लाओ, तो आप सभी के लेके आ चुका हूँ। तो ये सारी सोल्यूशन है, आप ज्ञान.com से डाउनलोड कर सकते हो। तो गूगल पे सर्च कीजिए ज्ञान.com, वहाँ से आपको पूरी आंसर की मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए जितने भी है, और आपको पूरा पेपर जो है ज्ञान.com मिलेगा। तो वहाँ पे बार बार विजिट करते जाएगा, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार से और भी विषयों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।